अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत माज़त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह में 3 रोज़े रखते थे। बीबी माँ ने फरमाया कि रखते थे। मैंने पूछा महीने के कौन से दिनों में रखते थे? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि जिन अय्याम में मौका होता रख लेते। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। रियासत तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद में तेंदू ने हमला करके गाय को मार दिया। कलकल्ली चल्ला मंडल के चल्लू मंडली तांडा के रहने वाले शंकर नामी किसान की मवेशी पर जंगली जानवरों ने कल रात खेत के पास हमला कर दिया। किसान ने इस सिलसिले में महकमे जंगलात के हुकाम से शिकायत की। उन्होंने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात से वाकिफ हासिल की। तेंदुओं की मौजूदगी और जानवर पर हमले के बाद मुकामी और आसपास के देहातों में रहने वालों में खौफ की लहर पाई जाती है। क़वाइद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक स्कूल को 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया। सईदाबाद मेन रोड पर वाक़ एक खानगी स्कूल पर बरक़ी खमखाहों के ज़रिए स्कूल का नाम लिखा गया था, जिस पर GHMC के हुकाम ने 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद करते हुए नोटिस रवाना की। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,126 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये तादाद गुज़िश्ता 266 दिनों में सबसे कम है। इसी दौरान 332 अफराद की जांच चली गई, जबकि मुल्क में फ़िलहाल 1,40,638 केसेस फ़ाल हैं। फ़ाल केसेस की ये तादाद गुज़िश्ता 263 दिनों में सबसे कम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया कैंपस में पीर की रात एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां का हमला नेहरू इमारत की शोबे इत्फाल में आग लग गई। इस हादसे में 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। SNCU नौमौलूदों के लिए मुख्तस इंतहाई निगहदाश्त शोबा में कल 40 बच्चे दाखिल थे, जिनमें 36 बच्चों को दूसरा वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। ताहम आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की आला सतही तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने इस वाक़े को इंतहाई तकलीफ दे करार दिया है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वो ना रंग रूप देखता है और ना ही उम्र। जो प्यार में होते हैं वो एक दूसरे के रूह से मोहब्बत करते हैं, ना कि इनके बाहरी दिखावे से। इस बात को सच कर दिया है कि एक जोड़े ने जिनकी उम्र में 53 साल का फ़र्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने सोचा था कि वो सिर्फ पैसों के सबब साथ आए हैं, तो जोड़े ने इन लोगों को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने खूब धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। अमेरिका के टेनेसी में रहने वाले 18 साल के गेरी हार्डविक और 71 साल की एल्मिडा ने साल 2015 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात एल्मिडा के बेटे के आखिरी रसूम के मौके पर हुई थी और इसके कुछ ही हफ्ते बाद दोनों ने यंग बॉय ओल्ड वुमेन मैरिज शादी कर ली थी। इसी दौरान गेरी का ब्रेकअप एक 76 साल की खातून के साथ हुआ था। जब गेरी और एल्मिडा शादी के बंधन में बंध रहे थे, तब लोगों ने इनकी बहुत तनकीद की थी। लोगों ने दोनों से कहा था कि वो दादा पोती की उम्र के हैं, मगर उन्होंने लोगों की तनकीद पर ध्यान ही नहीं दिया। अब शादी के 6 साल बाद दोनों ने अपनी सालगिरह को धूमधाम से मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी अख़ुवत व समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाजिमत ख़त्म होने पर आजिर कफ़ील गैर मुल्की कारकुन के साथ उमूर की फ़ीस अदा करने का पाबंद है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक एक आजिर कफ़ील ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से दरियाफ़्त किया था कि मैं एक इदारे मुअस्ससा का मालिक हूँ। मुलाजिम ने अक़ामा की तजदीद नहीं कराई। क्या मैं इस फ़ीस के बग़ैर इसे मुमलिकत से बेदखल कर सकता हूँ? वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर इस्तिफ़सार का जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की कारकुन के दरआमद की फ़ीस अजर कफ़ील के ज़िम्मे हैं। बॉलीवुड अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा की पर्सनल लाइफ इनके प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही दिलचस्प है। अदाकार की हालिया रिलीज़ फिल्म शेरशाह ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी दिलाई है।
इस वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इनके मदाहों को सरप्राइज करने वाला है। इन सब के दरमियान सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी करने का मंसूबा बना रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के डेट करने की अफवाहें थी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनके शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी तक इसका कोई मंसूबा नहीं है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो ज़रूर होगा। वो फिल्म अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुई है। मेरे पास इसके लिए कहानी नहीं है और स्क्रिप्ट या कास्ट भी तैयार नहीं है। जब भी ऐसा होने को होगा तो मैं सभी को बता दूंगा। ICC T20 में कल रात दुबई में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया ने भारत के सामने जीत के लिए 133 रन का निशाना रखा था, जिसको भारत ने 15 ओवर और 2 गेंदों में 1 विकेट पर 136 रन बनाकर हासिल कर लिया। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स कहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।